हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एनके सिन्हा, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बातें करेंगे डिप्रेशन के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमें इसके रीजंस, इसके कारणों को समझ लेना चाहिए। डिप्रेशन में कोई भी व्यक्ति, किसी भी एज ग्रुप का, लेकिन खास करके आज की युवा पीढ़ी इससे काफी अधिक ग्रसित है। डिप्रेशन में कोई भी लोग गहन निराशा में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी अब बिल्कुल व्यर्थ है। उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई ऐसी मंजिल नहीं होती है जो उनके फ्यूचर से जुड़ी हो। और ऐसी परिस्थिति में उनकी विचारधारा केवल उन तक ही सिमट कर रह जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब लोग अकेले एक कमरे में बंद हो जाते हैं और उनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो जाता है। इसके अनेक रीजंस हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार से काफी समय के लिए दूर चले गए हों, वे भी डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। कभी किसी ने किसी को बुरी तरीके से अपमानित किया हो, इस अपमान के कारण भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। कभी कभी शरीर में हार्मोनल चेंजेज होते हैं। ये चेंजेज भी किसी व्यक्ति के डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके साथ बहुत अधिक ऑर्थोडॉक्स विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा या अपने किसी एक विचार पर अपने आप को लाकर रोक लेना, ये सभी रीजंस हैं किसी व्यक्ति के डिप्रेस हो जाने के। कभी कभी अत्यधिक वर्कलोड के कारण भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। फैमिली एटमॉस्फेयर भी किसी के डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इसके कोई सर्टेन रीजंस नहीं होते, और यदि देखा जाए तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, और इसका परिणाम आने वाले समय में किसी भी डिप्रेस्ड व्यक्ति के लिए बेहतर नहीं होता है। डिप्रेशन एक व्यक्ति के सारे जीवन को प्रभावित करता है और इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत ही सटीक है। हम इसके दवाओं का प्रयोग करके बहुत आसानी से अपनी डिप्रेशन की अवस्था से निकल सकते हैं और एक सामान्य जिंदगी को जी सकते हैं। तो यहां पर हम किन दवाओं का प्रयोग करेंगे, यह बिल्कुल किसी एक व्यक्ति के लक्षणों पर निर्भर करेगा। तो लक्षणानुसार हम इसके दवाओं को जानते हैं। चलिए एक एक करके इसके दवा के बारे में मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहली दवा मैं आपको बतलाऊंगा इग्नेशिया। इग्नेशिया डिप्रेशन के प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसका सिम्टम्स है अचानक भावनात्मक आघात होना। आप इसे समझें जैसे किसी स्त्री के हस्बैंड का अचानक निधन हो गया हो, या फिर किसी स्त्री के बच्चे का अचानक निधन हो गया हो। तो ऐसी अवस्था में उस औरत के हृदय पर जबरदस्त आघात होगा और इस कारण वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। उनका मानसिक सिम्टम्स होगा कि वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगी, अकेले एक कमरे में रहेंगी, मानसिक बेचैनी बहुत अधिक होगा। तो यदि इस तरह की सिचुएशन यदि बनती है तो वहां पर इग्नेशिया नाम की होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर होगी। आप इसके 30 पोटेंसी की दवा को लें, इसके 4 बूंद को 1/4 कप पानी में डालें और सुबह, दोपहर और शाम को ऐसे मरीज को दें, उन्हें काफी लाभ होगा। अब हम दूसरी दवा के बारे में बातें करते हैं। दूसरी दवा है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का सिम्टम्स है कभी कभी व्यक्ति अपने अंदर के दुख या आवेग को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और उनके हृदय में ही यह दबा हुआ रह जाता है। इसका रीजंस, इसका कारण चाहे जो भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये सिम्टम्स होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने अंदर के दुख को, क्रोध को बाहर ना निकाल पा रहा हो। वहां पर आप नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी का दवा का प्रयोग करें और इसे भी 1/4 कप पानी में 4 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम को ऐसे मरीज को दें, उन्हें काफी लाभ होगा। अब हम तीसरी दवा के बारे में जानते हैं। इस तीसरी मेडिसिन का नाम है ऑरम मेटालिकम। इसके सिम्टम्स हैं
जो भी व्यक्ति इसके पेशेंट होंगे उनमें बहुत गहरी निराशा होगी, उनके हृदय में जीवन से विरक्ति का भाव और सुसाइड यानी कि आत्महत्या के विचार आ रहे होंगे। ऐसे व्यक्ति समाज से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे लक्षणों में ऑरम मेटालिकम का प्रयोग करना चाहिए। इसके ठाटी पोटेंसी को 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को देना चाहिए। इस सिम्टम्स पर ऐसे मरीज को ये बिल्कुल ठीक करते हैं और उन्हें डिप्रेशन की अवस्था से बाहर निकाल लेते हैं। 4th मेडिसिन है पल्साटिला। इसके सिम्टम्स हैं, जो भी व्यक्ति दूसरे की सहानुभूति को चाहते हैं, उन्हें लगता है कोई आकर मुझे सांत्वना दे और सांत्वना देने पर वो तुरंत रो पड़ता हो। खास करके महिलाओं में यदि ये सिम्टम्स पाया जाता हो तो ये दवा बड़ा कारगर है। इसके अलावे हार्मोनल चेंजेस के कारण होने वाले डिप्रेशन में ये काफी प्रभावी दवा है। गर्भावस्था में भी महिलाएं डिप्रेस होती है, अवसाद से ग्रसित होती है, यहां पर भी ये दवा काफी कारगर है। तो इन लक्षणों के आधार पर इस दवा का 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर ऐसे पेशेंट को दिन में 3 बार देना चाहिए, काफी लाभ होगा। 5th मेडिसिन है कैलीफॉस्फोरिकम। संक्षेप में इसे कैलीफॉस कहा जाता है और मैं यहां सजेस्ट करता हूं कि कैलीफॉस के 3x पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए, जो गोली के रूप में आते हैं। लेकिन पहले हम लोग इसके सिम्टम्स को जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति पर काम का बहुत अधिक बोझ होता है, वे मानसिक थकावट के शिकार हो जाते हैं, तो इन लक्षणों के आधार पर कैलीफॉस 3x का प्रयोग करना चाहिए और इसके 4 गोली को सुसुम पानी के साथ दिन में 3 बार लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। इसके सिम्टम्स हैं लंबे समय तक मानसिक थकान, तनाव और अपने घर वालों से दूरी। इन सभी रीजन्स से ऐसे व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट काफी आ जाना। इन सिम्टम्स के आधार पर सीपिया ठाटी का 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को ऐसे पेशेंट को देना चाहिए, उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। चलिए अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जानते हैं। इस दवा का नाम है आर्सेनिक। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भविष्य को लेकर चिंतित होना होता है। ऐसे पेशेंट भविष्य को लेकर बहुत अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, वे बहुत अधिक चिंतित होते हैं। रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी उनमें काफी मात्रा में पाई जाती है। यदि ये सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में हों तो आर्सेनिक ठाटी का 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को दें, ऐसे पेशेंट को काफी लाभ होगा। अगली दवा है स्टेफिसेग्रिया। इस दवा का सिम्टम्स बड़ा ही अनोखा है। यदि किसी व्यक्ति का किसी के द्वारा कहीं पर अत्यधिक अपमान किया गया हो और वे व्यक्ति इस अपमान के बोझ से अपने आप को हमेशा दबा हुआ महसूस कर रहे हो, इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो और बार बार इसे सोचकर वे डिप्रेशन की अवस्था में चले गए हो, उनके अंदर इस बात का गुस्सा दबा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में स्टेफिसेग्रिया ठाटी का 4 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह, दोपहर और शाम को ऐसे पेशेंट को देना चाहिए। उनकी इस मानसिक अवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस। इसका सिम्टम्स है ईर्ष्या, द्वेष, संदेह। साथ ही इसके पेशेंट बहुत अधिक नकारात्मक सोच से भी ग्रसित होते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर ऐसे पेशेंट को लेकेसिस ठाटी पोटेंसी
की दवा 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को देना चाहिए। वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। इसके लक्षण हैं जीवन के प्रति उदासीनता, बहुत अधिक आलस्य, उद्देश्यहीनता, आत्म केंद्रित होना, साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति और अंधविश्वास में ग्रसित होना। ऐसे व्यक्ति साधारणतः गंदे, मैले कुचेले भी अपने आप को रखते हैं। तो यदि इन सभी लक्षण किसी भी पेशेंट में पाए जाए तो उन्हें सुबह में खाली पेट सल्फर 30 पोटेंसी का 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर देना चाहिए। इस दवा का प्रयोग केवल एक बार करें, ऐसे पेशेंट को काफी लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। लेकिन साथ ही मैं एक एडवाइस भी देना चाहूंगा कि लक्षणानुसार इन दवाओं का प्रयोग तो किया जा सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन सही तरीके से उपचार के लिए आप किसी भी होम्योपैथ कंसल्टेंट से संपर्क करें और उनसे सलाह लेकर ही दवा का प्रयोग करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।